विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के कटवा में रैली को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने रैली में कहा कि बंगाल में बीजेपी की जीत हो रही है, यहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि दीदी बौखला गई हैं। ये बताता है कि दीदी के हाथ से चुनाव निकल गया है। इस बार चुनाव में टीएमसी साफ और बीजेपी का आना तय हो गया है। दीदी बौखलाए गए, बौखला गई हैं। गुस्सा, हमेशा गुस्सा, ये बताता है कि दीदी के हाथ से चुनाव निकल गया। टीएमसी साफ और भारतीय जनता पार्टी का आना तय हुआ। अभी अभी उन पर 24 घंटे का बैन लगा था, बैन इलेक्शन कमीशन ने लगाया था। लेकिन दीदी ने क्या बोला था? दीदी ने एक मजहब के लोगों से निवेदन किया था, इकट्ठा हो जाओ। देखो कैसा बंगाल का नेतृत्व रहा होगा 10 साल, जो समाज को बांटने का काम करती है। एक तरफ मोदी जी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 130 करोड़ की जनता की दिन रात चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी ओर इकट्ठा हो जाओ, किसके खिलाफ, क्यों? और सीआरपीएफ के जवानों और सीएपीएफ के जवानों को कहो इनको घेर लो, ये मुख्यमंत्री बोल रहा है। देखो ये बौखलाहट कहां पहुंच गई है। जेपी नड्डा ने कहा कि टीएमसी ने दलितों का इतना अपमान किया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने इसका विरोध नहीं किया। बंगाल में दलित भाइयों पर टीएमसी के गुंडे हमले करते हैं। टीएमसी सरकार की तरफ से कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में यहाँ की सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत अत्याचार किए हैं। बंगाल जिसने बहुत कुछ पिछले 10 सालों में देखा है, बुरा देखा है, अनाचार देखा है, अत्याचार देखा है, लेकिन बंगाल की जनता घबराई नहीं है। बंगाल की जनता थकी नहीं है। बंगाल की जनता ने कमल के निशान पर बटन दबा करके नया बंगाल, सोनार बंगाल, ओसोल परिवर्तन की तरफ बढ़ना तय किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि दीदी के लगातार गुस्से और घबराहट से साबित होता है कि वो चुनाव हार रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ममता जी बोलती थी माँ, माटी, मानुष। मां का तो वो हाल किया, वो शोभा मजुमदार से पूछे, बेचारी रही नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता को बचाते हुए अपनी मां 80 वर्ष की, उन्होंने जीवन, उनका बलिदान हो गया। एक शब्द नहीं निकला ममता जी से, यह है मां की चिंता। मानुष बचाई नहीं, अत्याचार पे अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार, हर एक तरीके का अत्याचार चलता रहा है। और इसलिए मां, माटी की चिंता नहीं हुई, मानुष की चिंता नहीं हुई। चिंता किसकी हुई? टोलाबाजी, कटमनी, तुष्टीकरण, तानाशाही। बोलो इन सब का जवाब देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? अगर देना है तो कमल खिलाना होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।